हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो जीके सीरीज में हमने नेशनल पार्क्स को कवर कर लिया है और नेशनल पार्क्स में साथ साथ हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और थोड़ा बहुत एलिफेंट रिजर्व के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, जो कि मोर देन इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो लेक्स ऑफ इंडिया रहने वाला है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। बट हम लेक्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लेक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा। फिर हम फैक्ट्स के बाद JNK के लेक्स को अच्छे से कवर करेंगे एंड देन फिर हम इंडिया की लेक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे पहले और फिर उसके बाद JNK स्टेट्स की लेक्स को देखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सारी स्टेट्स की लेक्स के बारे में बताऊंगा। सो इस वीडियो में सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं वो क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी लेक है जो सबसे डीपेस्ट है या सबसे लॉन्गेस्ट है। तो ऐसा आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी ऐसा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कुछ फैक्ट्स। जैसे एक फैक्ट ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया के बारे में भी आऊँगा बट कुछ फैक्ट्स जो वर्ल्ड के बारे में पूछे जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो हमें सारा कवर करना है। बेसिकली हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को लेके नहीं लिमिटेड रहना है, हमें इंडिया, अपने JNK को, अपने वर्ल्ड को भी देखना है पूरा। सो डीपेस्ट लेक अगर पूछा जाए कि डीपेस्ट लेक कौन सी है तो लेक का नाम है लेक बैकल। लेक बैकल जो है जो कि 1637 मीटर डीप है और ये रशिया में है। ये लेक रशिया में है। तो सबसे डीपेस्ट लेक जो है वो है लेक बैकल जो कि रशिया में है और आप इसकी डेप्थ भी याद रख सकते हो अगर आप याद रखना चाहो तो वो है 1637 मीटर। अब ये है कि पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी लेक कौन सी है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, और उसका नाम है लेक तंजानिका जो कि 660 किलोमीटर लंबी है। लेक तंजानिका। अगर मैं लेक तंजानिका की बात करूं तो ये जो लेक है ये चार जो कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर पे है। मतलब ऐसा आप मान सकते हो कि ये जो लेक है ये सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज। अब उन कंट्रीज का नाम है, जैसे कि आपको तंजानिका जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा कि तंजानिया से कुछ मिलता जुलता है। तो एक कंट्री है तंजानिया जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी एक कंट्री है। एक है बुरुंडी और एक है ज़ैम्बिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो लेक तंजानिका को सराउंड करती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक आती है वो है लार्जेस्ट लेक। अब मैं लार्जेस्ट लेक बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सरफेस एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ कि सरफेस एरिया वाइज कौन सी जो लेक है वो सबसे बड़ी है और उसका नाम है कैस्पियन सी। है तो ये सी है बट इसको लेक कंसीडर किया जाता है। तो लार्जेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की वो है कैस्पियन सी। अगर मैं कैस्पियन सी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं। अगर ये कैस्पियन सी है तो इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो उन कंट्रीज के नाम है अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, आप एक्रोनियम बना सकते हो, किसी भी चीज को याद रखने के लिए एक एक्रोनियम बना सकते हो। जैसे ये जो 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं, तो मैंने जैसे इनका एक्रोनियम बनाया, वो बनाया कीरत, KIRAT कीरत। K स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, I स्टैंड्स फॉर ईरान, R स्टैंड फॉर रशिया, A स्टैंड फॉर अजरबैजान एंड T स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान। तो आप ऐसे कोई भी एक्रोनियम बना सकते हो जिससे आपको हेल्प हो इन सब चीजों को याद रखने में। सो अब मैं हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ी लेक्स हैं, जो लार्जेस्ट लेक्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये मैंने जो कॉन्टिनेंट्स लिखे हैं ये रैंडमली लिखे हैं, कोई सीरीज में नहीं लिखे हैं कि सबसे बड़ा ऊपर लिखा है या सबसे छोटा ऊपर लिखा है, ऐसा नहीं है, ये रैंडमली लिखे हैं मैंने। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करूं तो जो सबसे लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट मींस
लार्जेस्ट इन द सेंस कि मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, जिस लेक का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो लार्जेस्ट लेक जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में वो है लेक आयर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में भी आपने नाम सुना होगा थोड़ा। और अगर मैं विक्टोरिया लेक के बारे में खास बात बताऊं तो ये 3 कंट्री से सराउंडेड है। उन कंट्री का नाम है तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका की बात करूं तो अंटार्कटिका में जो लार्जेस्ट लेक है वो है लेक वोस्टॉक। एशिया कॉन्टिनेंट की बात करूं तो वो है कैस्पियन सी, और वर्ल्ड की भी बात करूं तो वो भी कैस्पियन सी है। तो जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं उस कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी लेक है वो है कैस्पियन सी, और वर्ल्ड की भी जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट लेक है वो भी कैस्पियन सी है। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करूं तो लेक लाडोगा। नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो लेक सुपीरियर। और लेक सुपीरियर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लेक है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। और सिर्फ ये ही लेक यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में नहीं है, ऐसी 4 लेक्स हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर हैं। उनको इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जहाँ मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में आप कवर कर दूंगा। ये अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ी लेक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वो है लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यूएसए और कनाडा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। अब मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा लेक है वो है लेक टिटिकाका। और लेक टिटिकाका जो है ये बोल्विया और पेरू के बॉर्डर पे है। ये 2 कंट्रीज हैं, बोल्विया और पेरू के बॉर्डर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो अब हम जम्मू एंड कश्मीर की मेजर लेक्स को देखेंगे। सो जो फेमस लेक है जम्मू एंड कश्मीर में वो तो डल लेक है ही है। वुलर लेक भी आपने नाम सुना होगा। सो सबसे पहले वुलर लेक से स्टार्ट करते हैं। जो वुलर लेक है, ऐसे तो जेएनके की सबसे फ्रेश वाटर लेक जो सबसे बड़ी लेक है वो वुलर लेक ही है। और एशिया में भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अगर मैं वुलर लेक की बात करूँ तो। और वुलर लेक जब भी कोई स्टेट एग्जाम होता है तो आपको क्या करना है कि आपको सारी लेक्स की डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वुलर लेक है ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। और वुलर लेक के बारे में खास बात ये है कि हमें पता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो वो बने हुए हैं प्लेट्स के साथ, टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ। और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है जब तो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होने के कारण, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होने के कारण जो लेक बनी है वो वुलर लेक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण कौन सी लेक बनी है, और वो है वुलर लेक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटी वाला, कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण एक्टिविटी के कारण कौन सी लेक बनी है, वुलर लेक बनी है। वुलर लेक में अगर मैं बात करूं तो पानी कौन सी रिवर का आता है, तो जो पानी आता है वुलर लेक में वो है झेलम रिवर का, झेलम रिवर का। और वुलर लेक जो है वो रामसर साइट भी है। रामसर साइट मतलब वेटलैंड है, ये एक वेटलैंड है जिसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब रिच है, बर्ड्स आते हैं वगैरह वगैरह। सो वुलर लेक के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये रामसर साइट भी है। और जेएनके में 3 रामसर साइट्स हैं, आगे आगे मैं बात करूंगा। सो वुलर लेक एक रामसर साइट है। नेक्स्ट अगर मैं लेक की बात करूं तो वो डल लेक है। और आपको पता है कि कश्मीर में जब भी कोई जाता है तो डल लेक तो जरूर जाता है, और सर्दियों में तो ये फ्रीज हो जाती है। रिक्रिएशन के लिए एक अच्छा रहता है मौका यहाँ पे जाने का। सो डल लेक जो है ये श्रीनगर में है। और जेएनके की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है हमारे यूटी में वो है डल लेक। तो डल लेक रामसर साइट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वुलर लेक रामसर साइट है बट डल लेक रामसर साइट नहीं है। नेक्स्ट लेक जो है वो है मनसबल लेक। मनसबल लेक की अगर मैं बात करूं तो ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और मनसबल लेक के पास एक मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन है जिसको जरोखा कहा जाता है। और ये नूरजहां ने बनाया था। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की बीवी थी, जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, उनकी बीवी थी नूरजहां। तो नूरजहां ने ये गार्डन बनाया था मनसबल लेक के पास, और इस गार्डन का नाम था जरोखा। अगर मैं नेक्स्ट मेजर लेक की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में तो वो है टारसल लेक। टारसल लेक जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है।
और टार्सल लेक का जो बेसिन है, मतलब जो टार्सल लेक जहाँ जहाँ बहती है वो वाला एरिया, और इसके पास में ही डाचीगाम नेशनल पार्क भी है, जो कि मैंने बताया था कि डाचीगाम नेशनल पार्क में मेनली हैंगुल एनिमल देखा जाता है। मतलब जो स्पेशली जो नेशनल पार्क बनाया गया है डाचीगाम, वो हैंगुल के लिए बनाया गया है, जो कि स्टेट एनिमल है। सो इसका जो टार्सल रिवर का जो टार्सल लेक का जो बेसिन है और जो डाचीगाम नेशनल पार्क का जो एरिया है, इन दोनों को मिला के ये बेसिकली बेस्ट हैबिटेट माना जाता है हैंगुल के लिए, जिसको हम कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं, इबेक्स के लिए, मस्क डियर के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। लेक है वो है सुरिंसर एंड मानसर लेक। वैसे तो ये दो लेक्स हैं, बट इनको हम साथ में पढ़ लेंगे, सुरिंसर एंड मानसर लेक। इन दोनों लेक्स को ट्विन लेक्स कहा जाता है। और ये जो लेक हैं, ये जम्मू जो सिटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, तो जम्मू सिटी से 42 किलोमीटर की दूरी पे हैं ये दोनों, सुरिंसर एंड मानसर लेक। और इन दोनों लेक्स को ट्विन लेक्स कहा जाता है, ट्विन लेक्स। और ये दोनों लेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर का है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से 9 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और खास बात इस लेक के बारे में ये है कि ये रामसर साइट है। तो जेएनके में 3 रामसर साइट हैं। एक तो मैं वुलर लेक के बारे में आपको बता चुका हूँ, सुरिंसर एंड मानसर लेक दूसरी है, और तीसरी नेक्स्ट आने वाली है। और तीसरी बात ये है कि सुरिंसर और मानसर लेक के बीच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको बोलते हैं सुरिंसर एंड मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है सुरिंसर एंड मानसर लेक के बारे में। और ऐसा भी माना जाता है, मतलब हिंदू माइथोलॉजी के बारे अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूं, तो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत के अर्जुन थे, उन्होंने तीर मारा था, और तीर मारने के कारण जो ये जो लेक की फॉर्मेशन हुई थी, ओरिजिन हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो सुरिंसर लेक के बारे में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वो है होकेरा वेटलैंड, जिसको होकेरा लेक भी कह सकते हो आप। और तीसरा जो रामसर साइट जेएनके में है, वो है होकेरा वेटलैंड। और ये भी कश्मीर प्रोविंस में है। और अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें जो पानी आता है वो झेलम रिवर से आता है, तो वुलर लेक में भी जो पानी आता है वो झेलम रिवर से आता है, और होकेरा वेटलैंड में भी जो पानी आता है वो झेलम रिवर में आता है। तो ये जो थी, ये लेक्स थी जम्मू एंड कश्मीर की। अब हम लद्दाख के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लद्दाख में भी फेमस मेजर लेक्स हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, पैंगोंग सू। पैंगोंग सू पैंगोंग सू, देखो यहाँ पे एक वर्ड है सू। तो लद्दाखी लैंग्वेज में जो सू का मतलब होता है वो लेक ही होता है। तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि पैंगोंग सू लेक, ये गलत है। गलत नहीं है, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सो का मतलब ही लेक है। आपको लेक के आगे लेक बोलने की क्या जरूरत है। सो का मतलब ही लेक होता है, या तो आप पैंगोंग लेक बोलो या तो पैंगोंग सू बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। और ये जो लेक है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना मतलब एक तरह के डिस्प्यूट ही रहता है। यहाँ पे एक जो जेएनके का पार्ट है, अक्साई चिन, वो डिस्प्यूटी लैंड है। और इस लेक का जो 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट जो है इस लेक का, वो चाइना में है। और जो 1/3 पार्ट है इस लेक का, पैंगोंग सू का, वो इंडिया में है। तो ये कुछ बातें हैं पैंगोंग लेक के बारे में। एक और लेक है जिसको बोलते हैं सो मोरेरी। सो मोरेरी लेक, अगेन सो मतलब लेक, लेक मोरेरी ऐसा भी कह सकते हो। इसको हम माउंटेन लेक भी कहते हैं। और ये चांगथांग प्लेट्यू में है। जैसे कि मैंने आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताया था कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है लद्दाख में। तो ये जो लेक है, ये चांगथांग प्लेट्यू में है। और ये भी एक रामसर साइट है। तो रामसर साइट तो आपको इंपॉर्टेंट रखना ही रखना है याद में, क्योंकि ये इसी चीज से मतलब मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे कुछ लेक्स के बारे में, और स्पेशली हमने लेक्स देखी जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।